सर्वनाश, यह सब क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग ये पेड़ क्यों काट रहे हो? क्या तुम लोगों को अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है? क्यों? अरे भाई, अगर पेड़ कट रहा है तो इसमें जान की परवाह करनी क्यों चाहिए? तुम्हें पता नहीं है, ये पेड़ काटना मना है। वो जाग उठेगा वो, और फिर वह किसी को नहीं छोड़ेगा। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अभी यहाँ से चले जाओ। अरे बूढ़े, ज्यादा ज्ञान मत दे रे। ए चल, पेड़ काट। ये काम अच्छा नहीं है। ये गांव फिर जलेगा। हाँ, फिर जलेगा। सब कुछ राख हो जाएगा। चलो चलो भाई, यहाँ से चलो। भैया, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ। लेकिन दादा, उसने पेड़ काटने को मना किया है। जरूर कुछ बात है। सब हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? चलो यहाँ से। एक बात सोचो, कोई पेड़ काटने के लिए इतना पैसा नहीं देता है। जल्दी काम खत्म करो, घर जाना है। मालती, अरे ओ मालती, अरे कहाँ हो तुम? अरे हाथ पकड़ो, दर्द हो रहा है भाई। क्या हुआ? इस वक्त इतनी जोर से क्यों पुकार रही हो? चीखूं नहीं तो क्या करूं? देखो, बाजार से कितना कुछ लाई हूँ। अरे वाह, इतना कुछ! इतने पैसे कहाँ से आए? अरे छोड़ो ना, आज मुझे अच्छा काम मिला था। एक पेड़ काटने के बहुत सारे पैसे मिले हैं। अब मन लगा कर खाना बनाओ। कितने दिन बाद हिलसा मछली खा पाएंगे आज। प्रभु, आपने मेरी मदद की। मालती, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तुम ही मेरी सब कुछ हो। अब तुम्हारी बहुत देखभाल करनी है। लेकिन लेकिन मैं इतना बेबस हूँ कि तुम्हें ठीक से खाना भी नहीं दे सकता। मुझे फिर से उस गांव में जाना चाहिए। शायद शायद फिर से मुझे कोई काम मिल जाए। जैसे जैसे करके भी हो, मुझे काम का इंतजाम करना ही होगा, तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए। रामू फिर उस गांव जा रहा था। फिर अचानक से वो चौंक उठा। यह क्या देख रहा हूं मैं? एक नहीं, दो नहीं, 6 चिताएं जल रही हैं। ये कौन है? ये तो वही आदमी है। अरे इधर आ, कुछ बात करनी है। तुझे एक बात बतानी है। अगर भलाई चाहता है तो सुन ले। ओए, उसको पकड़ के ले आ। क्या हुआ? ओए, ये लोग तो मेरी ही तरफ आ रहे हैं। नहीं नहीं, तुम लोग क्यों आ रहे हो मेरी तरफ? हे भगवान, क्यों ये सभी? कहीं इसी वजह से तो नहीं आ रहे हैं कि मैंने पेड़ काटा है। विक्रम बाबू ने तो खुद ही मुझसे पेड़ काटने के लिए कहा था, और अब वही मुझे पकड़ने के लिए कह रहे हैं। अगर जान बचानी है तो मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा। अब मैं क्या करूं? कोई रास्ता मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर में मेरी गर्भवती मालती भूखी बैठी है।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आज भी भूखा रहना पड़ेगा। सारा दिन बीत गया। शाम होने के बाद रामू घर लौटा। मालती, मालती तुम कहाँ हो? तुम आ गए। अंदर बैठो, मैं पानी लाती हूँ। क्या हुआ मालती, अभी तक लौटी क्यों नहीं? हमारा सपना, हमारे बच्चे का सपना अब तो पूरा होने वाला है। मालती, अरे कहाँ हो तुम? पानी लाने में इतनी देर लगती है क्या? बहुत देर हो गई, फिर भी मालती पानी लेकर नहीं आया। इतनी देर तक मालती ना आने के कारण रामू देखने गया। फिर जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मालती, मालती, ये सब क्या हो गया? सब खत्म हो गया। मैंने सब खो दिया। मैं तुम्हें नहीं बचा पाया मालती। सब मेरी गलती है। मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। रामू उसकी पत्नी मालती के अंतिम संस्कार पूरा करके घर लौट आया। कुछ देर बाद मोनू आया। तेरी किस्मत में जो लिखा था वो हो गया। अब रोकर कोई फायदा नहीं। तो सब कुछ वापस नहीं मिल पाएगा और कुछ वापस नहीं आने वाला। तेरा होने वाला बच्चा को भी उसी ने मारा है। इसी तरह करके वो गांव के सभी एक एक बच्चे को मार डालेगा। सब कुछ खत्म होने से पहले उसको रोकना पड़ेगा। क्या क्या कह रहे हो तुम? तो क्या गांव के सब बच्चे? तो फिर सुन, करीब 13 साल पहले की हुआ था ये सब। तब तू इस गांव में नहीं था। एक मछुआरिन और उसका परिवार गांव में रहते थे। एक शाम वो आंगन में मछली काट रही थी कि बांस की झुरमुट से एक छोटा सा काला लड़का आया। वह अजनबी था, इसलिए उसने उसे भगाया, पर वो फिर से लौट आया। बच्चा फिर दोबारा भागा नहीं। तंग आकर औरत ने झाड़ू से उसे मारा। उसके बाद उस लड़का लौट नहीं आया। अगली सुबह उस महिला ने पूरे परिवार की रहस्यमयी मौत हो गई। एक एक करके गांव के 6 बच्चों की लाशें मिली। गांव में डर का माहौल हो गया। सबको समझ आ गया कि यह गांव किसी इंसान का काम नहीं है, ये भूत का काम है। गांव वाले लोग फौरन एक तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक गांव में हर तरफ देखता है और चौंक उठता है, लेकिन उसने कहा ये मेरे बस का नहीं है, ये ब्रह्म पिशाच है। इसके साथ उस तांत्रिक का बस भी काम नहीं करता था। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक गांव के सारे बच्चे मर नहीं जाते। गांव वाले लोग दुश्चिंते में पड़े हैं। उसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, तंत्र मंत्र से उसे बांध देना। तभी गांव का एक आदमी एक महादेव तांत्रिक के बारे में बोला। कुछ लोग महादेव तांत्रिक के पास गए।
ये किसी साधारण प्रेत का काम नहीं है, ये एक ब्रह्म पिशाच है। गांव की सभी बच्चे को खत्म करने से पहले ये नहीं रुकेगा। उसको रोकने का एक ही रास्ता है, कैद करना। गांव के आखिरी किनारे पर जो ताड़ का पेड़ है उसको क्योंकि कभी भी काटने की कोशिश कोई ना करे, याद नहीं तो गांव का ऐसा हालत होगा, कोई रुक नहीं सकता। शाम होने के बाद कोई घर से ना निकले। पर चेतावनी दी गई है, कभी भी उस पेड़ को मत काटना। अगर वो पेड़ काटा गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने तुझको उस दिन बताया था, पर तू नहीं माना और उस पेड़ को काट दिया। तो अभी क्या करना होगा? गांव के सब बच्चे को वो मार डालेगा। पर अभी भी देर नहीं हुई है, मेरे साथ चल। मोनू रामू को लेकर जाता है तांत्रिक के पास। मैं तुम दोनों को देखते ही समझ गया हूं, उस पिशाच ने फिर से आंखें खोल दी हैं। मैं गांव वालों को बोलता हूं कि उस पेड़ के पास मत जाओ, लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं सुनते। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ और कुछ पैसों की लालच की वजह से मैंने उस पेड़ को काट डाला। मेरे सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ। शांत हो जा, शांत हो जा, चल मेरे साथ। तांत्रिक रामू और सोमू चल पड़े। तांत्रिक मंत्र बोलना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद भयानक ब्रह्मदूत पिशाच हाजिर हुआ। तूने मुझे क्यों बुलाया है? इस बार तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार तो तूने मेरे को कैद कर दिया था, लेकिन इस बार नहीं कर पाएगा तू। मैं तुझे बोल रहा हूं, तू यहां से चला जा, वरना तेरी ऐसी हालत करूंगा कि फिर तू बच नहीं पाएगा। ओह अच्छा, तो तू मुझे मारेगा। अब मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ के पिशाच की ओर फूंकता है, लेकिन पिशाच के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तांत्रिक फिर से कुछ मंत्र फूंका, फिर भी कुछ असर नहीं हुआ। तांत्रिक बहुत सोच में पड़ गया। फिर तांत्रिक ने उस पिशाच के बच्चे को मंत्र से कैद कर लिया। अब मैं तेरी बच्ची को मार डालूंगा। इस बच्चे के कारण तो इस गांव वालों का नुकसान कर रहा है ना, मैं इस बच्चे को ही मार डालूंगा। तांत्रिक की बात सुनकर पिशाच डर गया। नहीं, मेरे बच्चे को तुम छोड़ दो। मैं इस गांव को छोड़ के चला जाऊंगा, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। मैं जानता हूं तू गांव छोड़ के नहीं जाएगा। मेरी बच्ची की कसम, मैं चला जाऊंगा इस गांव को छोड़कर, कभी वापस नहीं आऊंगा। तांत्रिक उस बच्चे को छोड़ देता है। फिर ब्रह्म पिशाच इस गांव को छोड़ के चला जाता है। गांव में फिर से शांति आ गई थी, सब अच्छे से रहने लगे। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।